बिहार की राजनीति इतनी नाजुक हो गई है कि यहाँ एक भी सियासी बयान तूफान खड़ा कर देता है। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी द्वारा दिए गए "अब बारी बिहार की है" बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ये बयान बिहार के कद्दावर नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने दिया गया। इस बयान के बाद जो राजनीतिक गलियारा है उसमें नए सिरे से चीज़ों को मथा जाने लगा। विपक्ष इसे सत्ता की अंदरूनी खींचतान मान रहा है तो सत्ता पक्ष सफाई देता नजर आ रहा है। इस पृष्ठभूमि में तेजस्वी यादव ने एनडीए पर करारा हमला बोला और बदलाव की ओर संकेत दिया। दरअसल राज्य की राजनीति एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां किसी भी शोले को अंगार बनते देर नहीं लगती। यहाँ की राजनीति में एक बयान जैसे आता है अनगिनत प्रतिक्रियाएं उस पर आने लगती हैं। ऐसा ही एक बयान बीते दिन आया। ये बयान बिहार के किसी नेता ने नहीं दिया था, ना ही इसको बिहार में दिया गया था। फिर भी यहाँ की सेंसिटिव जमीन ने उस पर अपना अलग तरह से चीज़ों को मथना शुरू कर दिया। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने एक बयान के बाद बिहार की जो सियासी पारा है वो आसमान पर है। ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी और बिहार के बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी शामिल हुए थे। इस आयोजन के दौरान नयाब सिंह सैनी ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया और कहा कि अब बारी बिहार की है। सैनी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी का झंडा बिहार में भी लहराया जाएगा। इस बयान के बाद बिहार की सियासी सरजमी को जैसे खाद पानी मिल गया हो। हालांकि इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर कहा कि बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन बीच बीच में बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रहे ऐसे बयानों ने कई सवालों को गाहे बगाहे जन्म तो दे ही दिया है। इसीलिए शायद ऐसे बयानों पर विपक्ष भी अपनी प्रतिक्रिया देने से नहीं चूक रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी के बयान के बाद आरजेडी के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐसे बयानों पर तीखा हमला किया और उन्होंने कई तीखे प्रहार किए। तेजस्वी यादव ने क्या कहा ये हम आपको सुनवाते हैं। नयाब सिंह सैनी ने कहा है और सम्राट सीएम बनेंगे। बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा ये तो बता दो। काहे आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में? 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? लोग आपस में नूरा कुश्ती लोग करते रहे। इस बार खटारा गाड़ी जो है, जो एनडीए की खटारा गाड़ी, इस बार बिहार की जनता जो है नए गाड़ी पे सवार करने जा रही है। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है और कोई मतलब नहीं। संविधान को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। लोग खड़े हैं, कोई हाथ तो लगा के देखे। तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा आपने सुना। उन्होंने कहा कि जो एनडीए की खटारा गाड़ी को बदलने जा रही है, 2025 में बिहार में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव ने आगे भी कई सारी चीज़ों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि एनडीए के पास ना तो कोई ठोस नीति है, ना ही विकास का कोई एजेंडा है। हालांकि जो बीजेपी की तरफ से बयानों का दौर है, ये कोई पहला मौका नहीं था जब बीजेपी के किसी नेता ने मुख्यमंत्री को लेकर के इस तरह से बयान दिया हो। कुछ दिनों पहले ही जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सांसद अश्विनी चौबे ने भी एक बयान मीडिया के सामने दिया था, जिसके बाद जो सियासी गलियारा है उसमें खलबली मच गई थी। अश्विनी चौबे ने कहा था कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाना चाहिए, जिसके बाद भी कई सारे सवाल उठने लगे थे। फिलहाल ये बता दें कि इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कस रहे हैं और इन बयानों के जरिए भी जो बिहार की राजनीति है उसको मथने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।